जे घिचार लेगी की बोले पतोल चल वीडियो बना पाँच मिनट लगा कोई हेलो 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 युवा यार पूछा बाजी नहीं लगा कोई को नंबर है अरे नहीं ना अब हमारा वार्तालाप नहीं करना है। इस तरह सबसे पहले आप समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आप लोग साथ दे रहे हैं। 14 और 15 2 दिन हमारा नवादा का दौरा था। आज 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, बीपीएससी हो, बीएसएससी से कोई बहाली हो, सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो या अन्य बहाली हो, उसमें लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। पिछले 10-12 साल का मेरा जो अपना अनुभव है कि धांधली से भी खूब हो रही है। परीक्षा दे के निकलते हैं स्टूडेंट बाहर, पता चलता है कि क्वेश्चन पहले से घूम रहा था। कभी कभी होता है कि एग्जाम सेंटर पर देखिएगा, परीक्षा देने से पहले स्टूडेंट मोबाइल देखते रहते हैं कि आंसर आ गया। सिपाही बहाली में ये खूब होता है। तो ये सब चीज़ हम भी भुगत ही रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में धांधली सेटिंग होती थी, मेरा सिलेक्शन उसकी वजह से नहीं हुआ, तो हमने इस चीज़ को एक मिशन के रूप में बना लिया। मैं किसी पार्टी से नहीं हो, न ही किसी पार्टी या नेता का समर्थक या विरोधी वाली बात नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं। सरकार में जो मिला है उनसे हमारी मांग होती है छात्र। तो हमने एक मुहिम छेड़ दिया कि इसमें बिहार में धांधली सेटिंग रुकना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पेपर लीक होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। बीपीएससी के पहले पेपर लीक होता था, लोग नहीं मानते। पिछले साल सशक्ति का जब पेपर लीक हुआ उसको हमने उजागर किया, तब सरकार की नींद खुली। सरकार ने माना कि हाँ पेपर लीक हुई। उसके बाद जांच हुआ, बहुत सारे लोग जेल भी गए। फिर उसके बाद बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, उसको भी हमने उजागर किया। फिर उस पर भी जाँच बची, कुछ लोग अरेस्ट हुए। लेकिन उसके बाद बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ। खासकर जब अरविंद प्रसाद जी चेयरमैन बने और भ्रष्टाचार के विरोध में जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो बहुत सुधार हुआ, जिसकी हम तारीफ हर जगह करते हैं, सरकार की भी और बीपीएससी की भी। उसके लिए अभी शिक्षक भर्ती बिहार में चल रही है, जिसकी परीक्षा हुई बहुत अच्छे ढंग से हुई। और उसमें जो त्रिस्तरीय सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हुई, जिसको मैंने खुद बीपीएससी ऑफिस जाकर देखा था, वहाँ से हमें बुलावा आया था, हम गए थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। जिस चीज़ की मांग हम पिछले 5-7 साल से कर रहे थे, उस चीज़ को बीपीएससी ने पूरा किया। बिहार सरकार का भी इसमें सहयोग रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बीपीएससी में अभी साफ सुथरा परीक्षा हो रही है। लेकिन इसके साथ ही अन्य जो भर्ती आयोग है, बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए मुफ्त बनाया गया, सीएसबीसी सिपाही भर्ती के लिए है, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएफसी में जो धांधली सेटिंग हुई, अमीन बहाली एलआरसी में धांधली सेटिंग हुई, अभी एसटीईटी की परीक्षा चल रही है, उसमें खुलेआम धांधली सेटिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ गुंडागर्दी भी हो रही है। तो इस चीज़ सब के खिलाफ लड़ने की जरूरत है हम लोगों को, और इसलिए हम लोग पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम नवादा अभी आए हैं। आज 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हमारी मांग है कि जो व्यवस्था बीपीएससी में की गई है धांधली सेटिंग रोकने, पेपर लीक रोकने के लिए, वो व्यवस्था सिपाही बहाली में की जाए, दरोगा बहाली में, बीएसएससी में की जाए। और उसके लिए हमारी मांग है कि वो एमआरसीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद आप दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ये जानकर बहुत लोगों को हैरानी होती है कि सिर्फ रिजल्ट का पीडीएफ जारी किया जाता है दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी में। किसको कितना मार्क्स आया कुछ पता नहीं होता। जो पास किया उसको भी पता नहीं कितना मार्क्स आया, जो फेल किया उसको भी पता नहीं कितना मार्क्स आया। स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, परीक्षार्थी को ये नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही माना गया आयोग के द्वारा। बीपीएससी 64 में एक क्वेश्चन था कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए, उसका आंसर बीपीएससी ने दिया पटना।
जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए पीटी से, मैं भी बाहर हुआ था। लेकिन उस चीज़ के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू किया 2019 से। वो लड़ाई अब जाकर सफल हुई कि बीपीएससी ने हमारी बात मानी और अब जो आंसर होता है फाइनल वो रिजल्ट से पहले दिया जाता है। अगर उस पर भी आपत्ति है तो अभ्यर्थी जाकर शिकायत कर सकते हैं सबूत के साथ। तो ये एक चीज़ का समाधान हुआ। ये ऑप्शन की मांग हम कर रहे थे कि हटाया जाए, बीपीएससी ने उसको भी हटा दिया है। इसके अलावा बीपीएससी ने तो किया है लेकिन दरोगा सिपाही बीएसएससी में कुछ नहीं दिया जाता है। आखिर परीक्षार्थी को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर सीएसबीसी हो या कोई भी भर्ती आई वो क्या सही दिया है, क्या सही माना उन्होंने। अगर वो अभ्यर्थी गलत आंसर दिया है तो अगली परीक्षा में सही आंसर देगा, नहीं तो गलती को तो बार बार वो दोहराएगा। और जानबूझकर सीएसबीसी हो, बीएसएससी हो या दरोगा बहाली के लिए जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत देता है और उसके चलते हजारों अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले वो बाहर हो जाते हैं और पैसा पैरवी वाला अंदर हो जाता है। OMR सीट की रंगाई होती है बाद में। जब हम 4 साल पहले बोलते थे तो लोग बोलते थे दिलीप कुमार नेता बनने के लिए कर रहा है। पिछले साल जब बीपीएससी पेपर लीक उजागर हुआ तो जांच हुई तो पता चला मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, OMR सीट बाहर ले जाकर लिखवाया गया। तब अब सरकार बात को मानती है और इसलिए बीपीएससी में इतना सुधार हुआ। लेकिन अब सवाल है कि सिर्फ बीपीएससी तो सारी भर्ती नहीं करती है, इसके अलावा जितना भी है चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, मेटल डिटेक्टर से चेक हो, ब्लूटूथ लेकर कोई ना जाए, कोई भी डिवाइस लेकर ना जाए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब हम मांग कर रहे हैं। जैसे इन मांगों को बीपीएससी ने माना है, लागू किया है और भी भर्ती आयोग इस सब चीज़ को लागू करे, ये चीज़ हम मांग कर रहे हैं। साथ ही OMR सीट में जो सभी क्वेश्चन के लिए आंसर रहता है, आंसर का ऑप्शन रहता है, उसमें एक कॉलम नॉट आंसर कर दिया जाए कि OMR सीट बाद में रखने की जो बात होती है तो खाली बोल के लोग आते हैं, अभ्यर्थी बताते हैं कि जो सेटिंग कराता है बाद में क्वेश्चन का गोला रंगा जाता है। वो लोग क्या करते हैं 10-15 क्वेश्चन का गोला रंग दिया और बाद में रंगाई होती है उसकी गोला की, तो वो नहीं हो। इसके लिए नॉट आंसर का एक ऑप्शन दिया जाए ताकि बाद में 1-2 गोला मतलब रहेगा तो रंग देगा। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर जितना आंसर उन्होंने दिया जिसका नहीं देना है तो खाली ना रहे, उसके सामने नॉट आंसर का पूरा रंगना अनिवार्य हो। इसकी निगरानी होनी चाहिए। इसके अलावा सेंटर बहुत दूर नहीं और गृह जिला में भी नहीं, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। बीपीएससी ने इस बात को भी माना, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में भी ये चीज़ लागू हो। और जो सबसे बड़ी समस्या है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में मुन्ना भाई जिसको स्कॉलर बोलते हैं वो बैठाया जाता है, दूसरे के बदला में दूसरा बैठता है, ब्लूटूथ लेकर जाता है, तो ये चीज रुके। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी STET की परीक्षा चल रही है, खुलेआम धांधली सेटिंग हो रहा है, सिस्टम हैक करके कहीं से उसका आंसर बताया जा रहा है। अभ्यर्थी बैठा हुआ है, उसका आंसर ठीक लग रहा है, चीट पहुंचाया जा रहा है, मैट्रिक इंटर की तरह आंसर लिख के पहुंचाया जा रहा है, लिखित रूप में। खगौल थाना में लिखित रूप में दिया गया, दानापुर में दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, उसका मेरे पास सबूत है। लिखित रूप में उन्होंने आवेदन दिया, थाना ने एक्सेप्ट भी किया उस आवेदन को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं कार्रवाई होती है? मगध यूनिवर्सिटी, आपका मगध यूनिवर्सिटी सेशन तो लेट चलता ही है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट निकालने चाहिए तो कहता है 5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, कोई ठीक नहीं है। 5,000 रुपया दीजिए, 7,000 दीजिए, 2 दिन में निकल जाएगा। ये खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी के तो VC भी फंसे हुए भ्रष्टाचार में, जो पूर्व VC थे। तो इस तरह की कैसे व्यवस्था चलती रहेगी कि छात्र युवाओं के साथ कब तक अन्याय होगा? कहने के लिए छात्र देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ इतना अन्याय कि आप अपना सर्टिफिकेट निकालिए, मार्कशीट लेने जाइए जो कि आपका हक है, उसके लिए 5,000-7,000 रुपया मगध यूनिवर्सिटी को दे। ये कहाँ तक न्यायोचित है? अभी B.Ed का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी परीक्षा नहीं हो रही इस समय पे, परीक्षा हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो और भी यूनिवर्सिटी हो, सब जगह सेशन लेट चलता है, तो सेशन सुधार होना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? 35% महिला आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों में बिहार में मिलता है, बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। रेलवे की वैकेंसी कुछ पदों के लिए 2018 के बाद नहीं आया, कुछ के लिए 2019 के बाद नहीं आया, तो केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि रेलवे की वैकेंसी आप हर साल दीजिए। क्यों नहीं देते हैं वैकेंसी हर साल? तो केंद्र सरकार से भी मांग है कि रेलवे की वैकेंसी हर साल दे। STET B.Ed बिहार में हर साल आयोजित हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हो। जब शिक्षक की बहाली बीपीएससी से हो रही है, प्रोफेसर की बहाली क्यों नहीं होगी? उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी चाहिए बीपीएससी से। शिक्षकों की भर्ती पहले होती थी नियोजन निकाय से। हम लगातार इस मांग को रखते रहे कि बीपीएससी से बहाली होनी चाहिए।
सरकार ने इस बात को मान लिया, धन्यवाद देते हैं कि अब शिक्षक की नियुक्ति जो है बहाली बीपीएससी से हो रही है। इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा इसी तरह का 10 सूत्री डिमांड है जिसको लेकर अभी हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं। अभी सिविल कोड का देखिए 1 साल हो गया वैकेंसी आए, 1 साल हो गया, 18 लाख के लगभग स्टूडेंट्स है, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं है। 18 लाख स्टूडेंट्स है। हालांकि इसके लिए हम बिहार सरकार को दोषी नहीं दे रहे हैं, ये बोर्ड का मामला है। तो लेकिन न्याय तो अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है ना, तो जो भी इससे संबंधित बोर्ड है बिहार सिविल कोड के लिए, उनसे हम आग्रह करें कि आप परीक्षा की तिथि घोषित की है। 1 साल हो गया, पिछले साल सितंबर में वैकेंसी आई और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, परीक्षा की तिथि घोषित नहीं है। इसी तरह बहुत सारी वैकेंसी है जिसका कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाए, यही हमारी मांग है। और कुल मिलाकर अगर कहे संक्षेप में तो बिहार के नौजवानों को, छात्र युवाओं को न्याय मिले, इनके साथ अन्याय ना हो, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो हमने भुगता है होगा एज ए परीक्षार्थी, बीपीएससी परीक्षार्थी, वो आगे के अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम अपना सब कुछ छोड़कर लड़ रहे हैं। एक मिशन बना लिया है कि धांधली मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है और प्रतियोगी परीक्षाओं से धांधली सेटिंग पेपर लीक को मिटाना है। और हमें खुशी हुई जब बीपीएससी में हमारी सारी बातों को माना गया और हमें बुलाकर सारी व्यवस्था से अवगत कराया गया, दिखाया गया। हमने खुद देखा त्रिस्तरीय जो व्यवस्था की है 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षा हुई शिक्षक भर्ती के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर को, समस्त बीपीएससी टीम को और नीतीश सरकार को, क्योंकि सरकार के इच्छा के बगैर और सरकार के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था। लेकिन यही मांग हम नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार में है उनसे कर रहे हैं कि सभी भर्ती आयोग में पारदर्शिता हो। और अभी सिपाही बहाली होने वाली है, 1 अक्टूबर से परीक्षा हो रही है, 21,391 पदों के लिए बहाली हो रही है। सबसे पहले तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बिहार सरकार को, कि इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने